सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान एवं पवित्र ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप सभी के साथ एक छोटा सा विचार साझा करने के लिए मुझे अवसर दिए हैं। आज हम सब लोग इस पवित्रता के ऊपर में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। पवित्रता क्या है? पवित्रता शब्द से हम क्या समझते हैं? प्रत्येक मनुष्य जानता है और विश्वास भी करता है कि ईश्वर पवित्र है। प्रत्येक धार्मिक पुस्तक में यह उल्लेख है कि ईश्वर पवित्र है। पवित्रता ईश्वर का गुण है। मनुष्य को पवित्रता की जीवन शैली के लिए बुलाया गया है, जिसमें ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन में रहना शामिल है। मैं और आप, हम सभी लोग पवित्रता की जीवन शैली के लिए ईश्वर हम सबको बुलाया है और ये ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन से सार्थक होता है। जब मैं और आप ईश्वर के द्वारा दिया गया आज्ञा को मानते, पालन करते, तब हम इस पवित्रता की जीवन शैली को पूरा करते हैं। ये जीवन शैली क्या है? व्हाट इज लाइफस्टाइल? जीवन शैली क्या है? द वे इन व्हिच ए पर्सन लिव्स। ये जीवन शैली ऐसा एक माध्यम है या जीवन शैली ऐसा एक बात है जिसमें इंसान जीता है। इंसान जिस तरह से रहता है, एक इंसान की जीने का शैली, इंसान की खान पीन का शैली, रहन सहन, आचार व्यवहार, उसके बातचीत, चाल चलन, दूसरे के साथ उसके व्यवहार, उनके सोचने का तरीका, जीने का तरीका, देखने का, कहने का, करने का हर एक तरीका इसमें जुड़े हुए हैं। ये सब को लेके इंसान की जीवन शैली गठित है और ये जीवन शैली ये हमेशा इंसान के जीवन में दिखता है। ये जीवन शैली कैसे होना चाहिए? यह एक पवित्र होना चाहिए। ये जीवन शैली पवित्र होना जरूरी है। इस पवित्र जीवन शैली के लिए परमेश्वर मुझको एवं आप सभी को बुलाया है। ये जीवन शैली 1 घंटा, 1 दिन, 1 माह या 1 साल के तक सीमित नहीं रहता है। यह जीवन का हर पल जीवन में दिखता है और यह जीवन के साथ रहता है। एक व्यक्ति, एक मनुष्य जब तक जिंदा रहता है, जब तक जीवित रहता है, ये जीवन शैली उसके संग संग रहता है, हमेशा दिखता है और ये जीवन भर होना जरूरी है। या मनुष्य के जीवन भर होना जरूरी है। 24/7 डेज, हर पल ये जीवन शैली मनुष्य या इंसान या व्यक्ति के साथ रहता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आप सभी को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हम सब रसगुल्ला खाए ना? रसगुल्ला कैसे लगता है? मीठा लगता है। आप उसको सुबह खाओ, शाम को खाओ या दोपहर में खाओ, कम खाओ, ज़्यादा खाओ, कभी भी आप इसको खाओगे ये मीठा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि रसगुल्ला मीठा है। उसका चरित्र, उसका गुण, उसका स्वाद मीठा है। तो आप जब भी खाओ, जैसा भी खाओ, जितना भी खाओ, ये मीठा लगेगा ही लगेगा। रसगुल्ला
रात में खाओगे भी मीठा लगेगा, दोपहर में खाओगे भी मीठा लगेगा, ना खट्टा लगेगा। या रात को खाओगे दिन अलग लगेगा, दिन में खाओगे अलग लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं। आप जब भी खाओ, जैसे भी खाओ, जितना भी खाओ, ये आपको मीठा लगेगा, क्योंकि वो उसका स्वाद मीठा है, उसका गुण मीठा है, उसका चरित्र मीठा है, उसका कैरेक्टर मीठा है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारी जीवन शैली, मनुष्य का जीवन शैली, ये हमेशा होनी चाहिए, हमेशा ही समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ये अपरिवर्तनीय, ये बदलता नहीं है। हमारा जो चरित्र है, हमारा जो गुण, हमारा स्वभाव, इंसान के स्वभाव, ये बदलता नहीं है, नहीं बदलने का स्वभाव होता है। तो मैं और आप एक पवित्र जीवन शैली के लिए परमेश्वर बुलाया है, वो हमेशा हर पल एक जैसा होनी अनिवार्य है। ये पवित्रता का अर्थ है ईश्वर के उद्देश्य के लिए अलग होना, उसकी नैतिक पूर्णता को प्रतिबिंबित करना और पाप से अलग होना। ये पवित्रता का अर्थ है। परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अलग होना और उनके ईश्वर के नैतिक पूर्णता को प्रतिबिंबित करना, रिफ्लेक्ट करना, दिखना। ईश्वर का गुण, उनका जो नैतिक पूर्णता हमारे जीवन से दिखना चाहिए, प्रतिबिंबित होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए और पाप से अलग होना चाहिए। ये है पवित्रता का अर्थ। होलीनेस मीन्स बीइंग सेट अपार्ट फॉर गॉड्स पर्पस, रिफ्लेक्टिंग हिज मोरल परफेक्शंस एंड सेपरेटिंग फ्रॉम सिन। परमेश्वर मुझको और आपको, हर एक इंसान को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? तू अपने पिता और अपनी माता को आदर करना, तो हत्या न करना, तो व्यभिचार न करना, चोरी न करना, तो किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी न देना, तो किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी के स्त्री, किसी को गाड़ी, किसी की संपत्ति, पैसा, सामान को लालच कर न करना, ना घूस न लेना। ये सब आज्ञा दी ईश्वर ने, इंसान को। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को आज्ञा दी, आदेश की, ये सब न करना। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी इंसान को कि आप ऐसे रास्ता में न जाना, ऐसे कार्य न करना, यदि ईश्वर की आज्ञा को मनुष्य ने मानता है, मानेगा और उनका दिया गया आदेश को मानते हुए उसके ईश्वर के रास्ता में चलेगा, तब ये हर एक मनुष्य उनकी नैतिक का जो पूर्णता, ईश्वर की नैतिक पूर्णता को अपने जीवन में परिप्रकाश करने का साथ साथ, प्रतिबिंबित करने का साथ साथ से पवित्रता को अपनाएगा। ईश्वर की पवित्रता उसके जीवन में आएगा। ईश्वर की जो पवित्रता उनके जीवन में प्रवेश करेगा और वो धीरे 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 वो बढ़ता रहेगा। तो मनुष्य इस उपाय में वो पवित्र होता है। तो मनुष्य को परमेश्वर ने आज्ञा दी कैसे इस पवित्रता को अपने जीवन में वो दिखा पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पवित्रता क्या है? आइए हम इसके गंभीर अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे समाज में कुछ लोग सोचते हैं पानी में नहाने द्वारा व नहा लेने से, स्नान कर देने से वो पवित्रता को प्राप्त कर सकते।
स्नान करने के द्वारा, कुछ लोग सोचते हैं कि स्नान करने के द्वारा पवित्रता को प्राप्त कर सकते। ऐसा नहीं होता मेरे भाई और बहनों। गंगा नदी में स्नान के द्वारा ये हमारे शरीर का जो मलिनता, शरीर का गंदगी निकल जाता, लेकिन मन का गंदगी, हमारी हृदय का अपवित्रता, ये पानी के द्वारा धोना असंभव है। इसीलिए स्नान करने से पवित्रता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते वस्त्र पहन लेने से हमें पवित्रता को प्राप्त कर सकते। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हमारे समाज में बहुत कलर की, बहुत रंग की कपड़े, वस्त्र, सामाजिक वस्त्र प्रचलित है। कुछ लोग सोचते सफ़ेद, लाल, पीला, नीला, नारंगी, काला कलर की पोशाक, वस्त्र पहन लेने से हम पवित्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता मेरे बहनों। ये वस्त्र पहन लेने से हमें पवित्र नहीं बन पाते, नहीं बन पाएंगे। लेकिन ईश्वर ने एक वस्त्र का नाम पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है। वो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वो बातें हमको मिलेगा पवित्र शास्त्र बाइबल में, यशाया नबी पुस्तक 61 चैप्टर और 10 पद में लिखा है। मैं पढ़ लेता हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार का लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों के माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपनी गहनों से अपना श्रृंगार करती है। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में एक वस्त्र, एक कपड़ा के बारे में बताया है जिसको पहनकर हम पवित्र हो सकते। वो वस्त्र का नाम है उद्धार का वस्त्र, मोक्ष का वस्त्र, मुक्ति का वस्त्र या धर्म का वस्त्र। ये वस्त्र वो वस्त्र जैसा नहीं है जो कि सफ़ेद धागा में, पीला, लाल, काला धागा में बना हुआ है। ये वस्त्र का नाम है धर्म का वस्त्र। ईश्वर ये कह रहे हैं कि वो धर्म की वस्त्र हम पहन लेने से या पहनने के द्वारा हमें उद्धार पा सकते, हम पवित्र ईश्वर को पा सकते। लेकिन हमारे समाज में आज जो वस्त्र यहाँ पे दिया है, वो वस्त्र जो हमारी कुछ लोग हैं सफ़ेद कलर का वस्त्र पहन के खुद को पवित्र मानते, कुछ लोग हैं काला रंग का वस्त्र पहन के खुद को पवित्र मानते, या कुछ पीला, कुछ नीला रंग, कुछ लाल रंग, कुछ नारंगी रंग कलर का वस्त्र पहन के खुद को पवित्र मानते। नहीं, वो वस्त्र तो फट के ये दुनिया में रह जाएगा। हमारे जो शरीर को हम ओढ़ रहे, जो वस्त्र पहन रहे हमारे शरीर, ये शरीर तो यहीं पे नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़ा खा जाएंगे। और ये लाल, पीला, काला धागा रे बना हुआ जो कपड़ा क्या स्वर्ग जाएगा? वो भी यही मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पवित्र ईश्वर और एक वस्त्र के बारे में बताता है, जो वस्त्र का नाम है धर्म वस्त्र, उद्धार की वस्त्र। वो वस्त्र हम पहन लेने से हम पवित्र, ईश्वर की पवित्रता को प्राप्त कर सकते। और कुछ लोग बोलते हैं कि भोजन, खान पीन के द्वारा
उस पवित्रता को हम प्राप्त कर सकते। कुछ लोग बोलते इसीलिए कुछ ऐसा दिन है, शनिवार को, मंगलवार को कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, मांस मटन नहीं खाते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भोजन खान पीन से कोई अपवित्र बन जाता या पवित्र बन जाता, ऐसे वाली बात नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा एक बात लिखा है जो कि हम उसको आपके बीच में रखेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा है, जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो मनुष्य बाहर से, मनुष्य मुंह के द्वारा जो भोजन पेट में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन मनुष्य को पेट से, हृदय से जो बात मुंह के द्वारा बाहर निकल के आता है, जैसे गलत सोच, हत्या, व्यभिचार जैसा सोच, मूर्ति पूजा, झूठ, लालच, बुरी बात, ये जो मनुष्य के पेट से, मनुष्य को अंदर से, दिल से, बाहर की ओर निकलता है, बाहर को निकलता है, ये बात मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब बातें मनुष्य को पवित्र नहीं कर सकता। और कुछ लोग हमारे समाज में सोचते कि चिता, चैतन, तिलक, माला पहन लेने से हम पवित्र बन जाते। ऐसा नहीं है। कुछ लोग हमारे समाज में माला पहन लेते, तिलक लगा लेते माथा में, हाथ में, गले में, और सोचते वो पवित्र हुए। नहीं मेरे भाइयों बहनों, चंदन लगाते, शरीर में हर एक अंग में चंदन लगाते। चंदन आप देखे होंगे, चंदन जो उसको तिलक बनाकर लगाते, गले में लगाते। चंदन शीतलता का प्रतीक, कोमलता का प्रतीक, ठंडक देता है। चंदन आप लगाने से ठंडक महसूस होता है, शीतलता का प्रतीक है। तो चंदन, गले में चंदन लगाने का कारण क्या है ना? चंदन लगाने से हमारे गले पवित्र होता है, शुद्ध होता है, ठंडक पहुंचता है, शीतल होता है। तो गले में जो शब्द निकलना चाहिए वो ठंडक होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए। दूसरे लोग जब सुनेंगे वो खुश होना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए। लेकिन हमें जो चंदन तो गले में लगा है, लेकिन जो शब्द निकलता है हमारी आवाज़ से, हम जो शब्द व्यवहार करते हैं उससे दूसरे को ठेस पहुंचता है, दूसरे को कष्ट होता है। तो चंदन लगाने का क्या कारण है, क्या मतलब है? ठीक उसी प्रकार हमारे हाथ में तो चंदन लगाए, लेकिन हाथ के द्वारा जो कर्म करते वो शीतल या सुंदर होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए, कोमल पूर्वक होना चाहिए। या इधर हाथ में चंदन लगा लिए, लेकिन हाथ के द्वारा हम हत्या कर लेते, व्यभिचार करते, गलत कार्य करते, तो हाथ में चंदन लगाने का क्या मतलब रहा? ठीक उसी प्रकार हमें कपा जो हमारी तिलक लगाया, तिलक कहाँ लगाया है? माथा में लगाया, फोरहेड में लगाया, लेकिन इसका मतलब हमारी जो हमें अच्छा चिंता करना चाहिए, सोच हमारी अच्छी होना चाहिए, जो सोच से दूसरे को फायदा पहुंचना चाहिए, हानि नहीं पहुंचना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, हाथ, पैर, गले, कान में चंदन लगाने से क्या मतलब? यदि वो दूसरे को शीतलता, कोमलता प्रदान नहीं करे या दूसरे को हानि पहुंचाए तो क्या मतलब है? इसीलिए हमें ये सब लगा देने से, चंदन, चिता, तिलक, माला,
तिलक लगा देने से, माला पहन लेने से, या गंगा नदी में स्नान कर लेने से, या अच्छा भोजन मांस मटन नहीं खाने से हम पवित्र हो जाएंगे, ऐसे वाली बात नहीं है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम पवित्रता खुद अपने को व खुद को पवित्रता नहीं कर ला सकते, व खुद को पवित्र नहीं बना सकते। हम अपनी कोशिश करके या कुछ ये सब काम करके खुद को पवित्र नहीं बना सकते। खुद को पवित्र बनाना हमारे कार्य नहीं होनी चाहिए, भाई ये हमारे कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है। ईश्वर चाहेंगे तो हमको वो पवित्र बना सकते। पवित्र बनना व पवित्र होना व हम खुद हाथ के द्वारा, खुद के कर्म के द्वारा हम पवित्र खुद को नहीं बना सकते। ये ईश्वर का काम है। हमें खुद को पवित्र नहीं बना पाएंगे। जब पवित्र ईश्वर हमारी हृदय में, मन में आएंगे, जब ईश्वर का आज्ञा को हम मानते हुए कार्य करेंगे, धीरे धीरे ये पवित्रता हमारे अंदर आएगा और हम ईश्वर के उपस्थिति में दिन प्रतिदिन उनके अनुग्रह में बढ़ते बढ़ते हम इस पवित्रता को प्राप्त कर पाएंगे। और पवित्रता धीरे धीरे हमारे अंदर में आएगा, हमारी जीवन शैली पवित्र बनेगा और परमेश्वर हमें पवित्र कराएंगे। ये ईश्वर का कार्य है। हम खुद अपने आप को पवित्र नहीं बना पाएंगे। मेरा प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्रता हमें ईश्वर को खुश करा के नहीं पा सकते। ईश्वर को हम कार्य के द्वारा खुश करा के पवित्र हम नहीं करा पाएंगे। हमें गंगा नदी में स्नान के द्वारा हो या भोजन पान के द्वारा हो, वस्त्र परिधान, वस्त्र पहनने के द्वारा हो, हम इस पवित्रता को प्राप्त कर नहीं सकते। हमें भिन्न भिन्न जो तीर्थ स्थान है हमारे देश में विदेश में, जो तीर्थ स्थान जाकर हमें खुद को पवित्र नहीं बना सकते। और हमें चंदन, हमें चिता चैतन या माला ये पहनकर, तिलक लगाकर, नहाकर हम खुद को शुद्ध नहीं बना पाएंगे, पवित्र नहीं बना पाएंगे। और रुपया पैसा देकर हम इस पवित्रता को खरीद नहीं कर सकते। पवित्रता ऐसा है, हमें इसको रुपया पैसा से खरीद नहीं कर सकते। और मंत्र उच्चारण के द्वारा, मंत्र पढ़कर, मंत्र पाठ कर पढ़कर नहाते समय आप देखते होंगे मंत्र उच्चारण करते लोग। ये मंत्र पाठ के द्वारा हम अपने आप को पवित्र नहीं बना पाएंगे। उपवास, दान, दक्षिणा देकर, तीर्थ जाकर, रुपया पैसा से हम इस पैसा देकर इस जो पवित्रता को हमें हासिल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। ये ईश्वर का अनुग्रह है, ये ईश्वर का दया है। पवित्रता जब हम परमेश्वर को आज्ञा को मानते हुए चलेंगे, परमेश्वर हमारी अंदर आएंगे, हृदय में आएंगे, वो धीरे धीरे पवित्रता हमारी अंदर में उजाला की तरह प्रकाश पाएगा। और हम उस उजाला में, उस प्रकाश में हमें कार्य करते हुए धीरे 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 इस पवित्रता को हमें प्राप्त करते हैं या कर पाएंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि एक व्यक्ति सुबह से उठे, भोर से, बड़ी भोर से, सुबह से उठकर नहा धोकर यदि मंदिर जाता है या मस्जिद जाता है या गिरजाघर जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं और अपने अपने ईश्वर के सामने माथा टेकते हैं, भगवान के पास में माथा टेकते
अगरबत्ती जलाते, पूजा करते, नारियल फोड़ते, पूजा पाठ करके घर को वापिस से आते। तो नहा धोकर जब वो जाता है तो अपने को पवित्र मानता है, पवित्र होता है। नहा धोकर सोच लेता है पवित्र हो गया। कपड़े पहन लेता, सोचता कि पवित्र हो गया। फूल पकड़कर, नारियल पकड़कर, अगरबत्ती पकड़कर अपना ईश्वर के, भगवान के पास जाता है, माथा टेकता है और पूजा अर्चना करता है और वापिस आता है। पवित्र कहलाता उस व्यक्ति। 5 मिनट 10 मिनट समय देता है सब काम करने के लिए। जब वो व्यक्ति लौट के आता है और वो व्यक्ति ऑफिस जाता, काम करता, पंचायत में जाता या कलेक्टरेट में जाता या म्यूनसिपैलिटी में जाता, अन्य ऑफिस में जाता, सरकारी दफ्तर में जाता, कोई भी किसी न किसी कार्य करता होगा, वो व्यक्ति जाता है। यदि कार्यालय में उस व्यक्ति जो कार्य करता है उस कार्य से लोगों को फायदा नहीं पहुंचता है, लोगों को खराब शब्द बोलता होगा, लोगों को लिए गलत सोचता होगा, यदि उस व्यक्ति ने 8 घंटा ड्यूटी की जगह में 5 घंटा ड्यूटी करता होगा, यदि वो ये सेम व्यक्ति किसी से घूस लेता होगा या चोरी करता होगा, किसका पैसा को चोरी करके ले रहा होगा या घूस ले रहा होगा, क्या उस व्यक्ति को हम पवित्र व्यक्ति कह पाएंगे? या उस कार्य को ईश्वर उसको ग्रहण करेगा? उस व्यक्ति को ईश्वर ग्रहण करेगा? आप बोलिए, जिस व्यक्ति ने 15 मिनट आधा घंटा सवेरे सवेरे नहा धो के पूजा पाठ करके घर से निकला, अपने दफ्तर में निकला, अपना कार्य में निकला, अपने कार्य में यदि सही तरीका में वो नहीं करे, यदि वो घूस ले, चोरी करे, झूठ बोले, क्या हम बोल सकते हैं जो व्यक्ति घूस ले रहा है वो तो सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा जाके आया होगा ना, अपना भगवान के पास में माथा टिका होगा ना। लेकिन सेम व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति से घूस ले रहा होगा, क्या वही व्यक्ति का कार्य को ईश्वर प्रशंसा करेंगे व ईश्वर ग्रहण करेंगे? उस व्यक्ति को ईश्वर ग्रहण करेंगे? आप सोचिएगा जरा, आप सोचिए। आप देख रहे हैं आज ये जो करप्शन, घूस, लांच, घूस बोलते, घूस, जो करप्शन आसमान छू रहा है, द करप्शन हैज रीच्ड टू द स्काई, आसमान छू रहा है। आज पेट्रोल दाम जैसे बढ़ रहा है, आज बाजार में आप देखिए हर एक सामान का दाम बढ़ रहा है, राशन, कपड़े, पेट्रोल, हर एक सामान के दाम बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो घूस, जो करप्शन का भी बढ़ रहा है। ये करप्शन इतना बढ़ रहा है, द करप्शन हैज रीच्ड टू द स्काई। ये जो घूस आसमान छू रहा है, आप देख रहे हैं। आपने खुद आपने अनुभव किया होगा। आप जब राशन कार्ड बनाने के लिए जाएंगे, आप जब आधार कार्ड बनाने के लिए जाएंगे, अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं, तब आप सरकार दफ्तर में जाइएगा, देखिए छोटा कर्मचारी से लेकर बड़ा कर्मचारी तक घूस ले रहे हैं। राशन कार्ड बनाएंगे 2000, 3000, 5000 तक घूस ले रहे लोग। जनपद पंचायत में बैठे हैं, आरआई ऑफिस में जाइए, जो आरआई का काम है, आज वो 500-600 रुपया नहीं लेगा तो काम वो नहीं कर रहा है। वो कार्य के लिए तनख्वाह मिल रहा है उनको। आपका राशन कार्ड बनाने के लिए आपका आरआई आपका ज़मीन
डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उनको तनख्वाह मिल रहा है, लेकिन उसको छोड़कर और घूस मांग रहा है। 1,000 रुपया दो, 2,000 रुपया दो। आप खुद आप अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस आपका होगा, जरूर होगा, देख रहे। अच्छा, आप जो व्यक्ति ये घूस ले रहा है, वो व्यक्ति घर से निकलते हुए अपना भगवान को तो पूजा किया होगा ना, खुद को तो पवित्र मानकर उस पवित्र ईश्वर के सामने माथा टिका होगा ना। तो क्या मतलब है माथा टिक के? आप देख रहे हैं, भगवान को पूजा करके क्या ये गलत कार्य कर सकता है? आदमी हत्या कर सकता है, घूस ले सकता है, झूठ बोल सकता है क्या, चोरी कर सकता है क्या? जो व्यक्ति ईश्वर के सामने माथा टिक के आया है सुबह सुबह, क्या वो व्यक्ति झूठ बोल सकता? कि 8 घंटे जगह में 4 घंटा ड्यूटी करके बाकी समय सो रहा, घूस ले रहा है, हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मिथ्या साक्षी दे रहा है, ये कर सकता है क्या? क्या ये पवित्र व्यक्ति का काम है? ये कार्य पवित्र है क्या? उसका भगवान, उसका जो ईश्वर है, ये कार्य को ग्रहण कर सकता है? उस व्यक्ति को ग्रहण कर सकता है? आप देखिए, आप सोचिए। तो इसीलिए मैं बोला है कि पवित्रता 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, ये पवित्रता एक इंसान की हर एक समय तक उसके संग साथ रहता है। पवित्रता ये एक जीवन शैली होना चाहिए। जीवन शैली मतलब उसका स्वभाव होना चाहिए, उसका गुण होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। आप मंदिर में मंदिर में जाते समय पवित्र हो जाओगे, फिर मंदिर से बाहर आ जाओगे, आपका दफ्तर में जाओगे, जब आप दूसरे से आप रिश्वत ले रहे हो, दूसरे से आप क्या ले रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हो, घूस ले रहे हो, तब आपका भक्ति कहाँ गया? तब आपका भगवान के प्रति जो भक्ति, जो पवित्रता, वो कहाँ गया? ये पवित्रता तो हमेशा रहना चाहिए। आप देख रहे मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए ये जो पवित्रता एक शब्द है, ये 24/7 डेज, ये हर पल हमेशा एक व्यक्ति के जीवन में दिखना चाहिए, होनी चाहिए। तब परमेश्वर खुश होते हैं, तब परमेश्वर, हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति पवित्र है। तब हम क्या कह सकते हैं कि ये व्यक्ति पवित्र है और ईश्वर का कार्य करते हैं। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में एक जगह में इसे लिखा है, तुम न्याय न बिगाड़ना। आजकल न्याय बिका जा रहा है, न्याय नहीं है, अन्याय है। न्याय आज मिलता है क्या? आप देखे होंगे कोर्ट में, कचहरी में न्याय बिका जाता है। 50 लाख, 10 लाख। जो न्यायपति माने, आप देखे होंगे आजकल जो अमीर है, गलत करके भी वो न्याय उसको मिल जाता, वो जेल से निकल जाता। आप आजकल ये सब हो रहा है, आप देख रहे हैं। मैं ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। आज न्याय नहीं है, बाजार में न्याय बिक रहा है, बेच रहे लोग। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा है, तुम न्याय न बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। देखो, पक्षपात ना करने के लिए बोला है, घूस नहीं लेने के लिए बोला है। लेकिन हम मंदिर तो जाते, मस्जिद तो जाते, हमें क्या करते हैं, गिरजाघर में तो जाते, चर्च में तो जाते, लेकिन हमें घूस भी लेते। 10-15 मिनट के लिए खुद को अच्छा कपड़े पहन के, अपने चंदन लगा के, तिलक लगा के, माला पहन के मंदिर में जाते, अगरबत्ती जलाते, माथा टेकते, फिर वहाँ से आके
घूस लेते, झूठ बोलते और हत्या भी करते। आजकल तो कुछ लोग धर्म को बचाने के लिए बोलते, हम धर्म को भी बचाने के लिए हत्या करने के लिए भी आगे आ जाते, इंसान को भी मार डालते। क्या ये पवित्रता है? ईश्वर बोलता है ये सब करने के लिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्रता ये सब नहीं है। पवित्रता है जब तक सच्चा परमेश्वर हमारे दिल में नहीं आते, जब तक हम सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते, जब हम उनके आज्ञा को नहीं मानते, तब हमें पवित्रता जीवन जापन नहीं कर पाते। और खुद कोशिश में हम खुद को पवित्र नहीं बना पाएंगे। और पवित्र शब्द का अर्थ भी ये नहीं है कि हम किसको मार के, हम हत्या करके, चोरी करके, घूस लेके हम फिर मंदिर जाके पवित्रता कहकर हम खुद पवित्र है करके हम बड़ जोर शोर हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे। इससे पवित्रता नहीं बन पाएंगे, इससे पवित्रता हमें हासिल नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय और भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारी व्यवहार में, हमारी बोली चाल में, हमारी चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में, हमारे कार्यों में, हमारे सोच में इस पवित्रता दिखे। लोग इस पवित्रता को दिखने पाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए पूजा पाठ के द्वारा पवित्रता दिख जाएगा ऐसा नहीं है। ये पवित्रता 24 आवर्स, 24 घंटा, हर पल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अन्य लोग दिखना चाहिए, हमारी बातों में झलक दिखना चाहिए पवित्रता की। जब हम आँखों से दिखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह में बोलते हैं, हाथों से कार्य करते हैं, दिमाग से कुछ बात निर्णय लेते, सोचते, हमारी हर एक सोच में ये पवित्रता दिखना चाहिए। केवल मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में 15 मिनट के लिए दिखा देना ये काफ़ी नहीं है। हमारे जीवन में 24 घंटा, 24 आवर्स इस पवित्रता हमारी आचार व्यवहार में, हमारी बातों के, हमारे कार्य में, एक्शन में दिखना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद देते कि सुंदर सा ये जो सोच, ये जो थॉट्स हमारी अंदर में आज रखे। आज हम लोग ने सुना है कि पवित्रता क्या है और ये पवित्रता के द्वारा हमें हमारे जीवन कैसे आगे हम जीवन को आगे बढ़ा सकते। ये छोटा सा जो विचार आप लोगों के बीच में रखे, इस विचारों के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीषित करे। धन्यवाद।